क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बॉल ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर स्ट्राइक्स विद द ग्राउंड एंड रिबाउंड एट हाइट ऑफ 4.9 मीटर। यानी बोल रखा है कि पर्टिकुलर हाइट मान लो जिसकी हाइट जो है वो 9.8 मीटर की है और एक बॉल जिसको गिराया जा रहा है जिसका जो मास है वो दे रखा है 1 kg और ये गिर रहा है और यहाँ से रिबाउंड होता है टू द हाइट ऑफ 4.9 मीटर तक पड़क के यहाँ पे जाता है और इन दोनों के बीच में जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है बॉल और ग्राउंड यहाँ पे जो टच होने का जो समय है वो समय कितना है 0.1 सेकेंड का समय है। फिर बोल रखा है कि इम्पल्स कितना होगा और उसके वजह से तुम्हारा फोर्स कितना होगा वो निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मोमेंटम का चेंज निकालेंगे तो ही तो इम्पल्स निकाल पाएंगे और निकाल पाएंगे तो ही तो फोर्स निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं और उससे पहले हमको वेलोसिटी पता करनी होगी कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे उसके पहले वेलोसिटी क्या था और जब वो टच करके रिबाउंड करके उसके बाद की वेलोसिटी क्या हुई, तभी तो हम लोग मोमेंटम निकाल पाएंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे जो केस है कि यहाँ पे जो एक तरीके से एनर्जी का लॉस हो रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से नहीं। एनर्जी का लॉस कैसे हुआ, क्योंकि अगर वो 9.8 मीटर से नीचे कूदा है तो उतना ही रिबाउंड करने के बाद उतना ही जाना चाहिए, लेकिन एनर्जी के लॉस की वजह से उतना उठ नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस होता है। क्या ये एनर्जी का जो लॉस है वो फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन की वजह से, एयर के फ्रिक्शन की वजह से है? तो ये एयर के फ्रिक्शन की वजह से नहीं है, ये मटेरियल की क्वालिटी की वजह से है कि कैसा बॉल है और कैसा ग्राउंड पे अटैचमेंट है। ये इसकी को क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं किया हुआ और ये बातें मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन हमको कांस्टेंट मान के चलना होगा और कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तभी तो हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन को लगा सकते हैं। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में हम लोग जी मान के ही चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो काइनेमेटिक का इक्वेशन निकालेंगे थर्ड वाला, विच इज़ द वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बराबर में 2 इंटू में ए इंटू में एस। इनिशियल स्पीड तो जीरो थी क्योंकि ड्रॉप करा गया है, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर में 2, एक्सेलरेशन को जी मानेंगे एंड डिस्टेंस एस जो है वो कितना है 9.8। जी की वैल्यू भी हम लोग 9.8 लेते हैं तो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 9.8 वो बाहर निकल जाएगा रूट के, रूट 2 बच रहा है विच इज़ वैल्यू 4.1 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारा 14 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। अब v1 तो हमारा निकल गया, मान लो वेलोसिटी 1 निकल गया 14। अब वेलोसिटी 2 इसी तरीके से निकालेंगे हम लोग और जो ये वैल्यू आएगा ना वो नेगेटिव में हम लोग लिखेंगे क्योंकि यहाँ से ऊपर से ये नीचे गिर रहा है। उस समय जो डायरेक्शन है वेलोसिटी हमेशा साइन के साथ लेना, तो जो उसका डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एंड दूसरा जो v2 हम लोग निकालेंगे उस चीज़ को हम लोग निकालते हैं। तो v2 निकालते हैं तो v2 का भी वैल्यू वहीं आएगा अंडर में 2 इंटू में g को हम लोग जो है 9.8 लेते हैं और दूसरा हाइट जो है 4.9 तक ही रिबाउंड किया है। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं 2 और यहाँ पे g लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि 4.9 को हम लोग g/2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा और g का स्क्वायर हो गया, तो g का स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया g और जो इसकी वैल्यू हो गई 9.8 या अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 मान सकते हैं। तो हम लोगों ने दो चीज़ों को सॉल्व कर लिया, एक 14 और एक 10। जो v2 आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में जो v2 है वो प्लस में रहेगा क्योंकि अपोजिट उसके ऊपर डायरेक्शन है तो प्लस डायरेक्शन की ओर जा रहा है और ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा था। तो जो इम्पल्स होता है वो कैसे होता है चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज हम लोग निकालते हैं, दैट इज़ मास इंटू में v2 यानी कि जो फाइनल है वो माइनस मास इंटू में इनिशियल। तो मास कॉमन हो गया, फाइनल जो वेलोसिटी थी माइनस थी 10 थी माइनस और माइनस में 14, ठीक है। मास कितना है 1 kg और ये 10 माइनस माइनस प्लस 10 14 28 24 10 20 24। तो जो मोमेंटम का जो चेंज हुआ है वो 24 के अप्रॉक्सीमेटली यानी 23 पॉइंट समथिंग हम लोग कह सकते हैं। तो ये भी नहीं आंसर है, ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं आंसर, आंसर तो यही होगा। अब फोर्स कैसे निकालेंगे भाई? तो जो फोर्स होता है वो कितना होता है? जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम होता है। तो जो बॉल का लगने में जो समय है 0.1 था, तो जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम बाई कितना पॉइंट टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट था वो। तो मोमेंटम में चेंज लगा 23.52 मान लो 24 और समय था 0.1, तो ये आ जाएगा 235 पॉइंट समथिंग जो भी हो वो आ जाएगा। तो जो इसका आंसर चला जाएगा फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।